इंस्पेक्टर साहब, हमारी बेटी नेहा गायब हो गई है। सर प्लीज हमारी बेटी को ढूंढ लाइए। घबराइए मत, बताइए क्या हुआ। सर, मैं शालिनी वर्मा एक टीचर हूँ और ये मेरे पति विनायक वर्मा। सर, जब मैं स्कूल से घर आई तो घर पर ताला लगा था, पर घर के बाहर नेहा की सैंडल थी और अंदर उसका कॉलेज बैग था। उसकी फ्रेंड से पूछने पर पता चला कि आज क्लास जल्दी खत्म हो गई, तो दोनों जल्दी घर आ गए। पर नेहा का कुछ पता नहीं चल रहा। उसका बैग बताता है कि वो घर आई थी, लेकिन उसके सभी शूज और सैंडल बाहर शू रैक में ही हैं। तो नंगे पैर कहाँ चली गई? हम बहुत परेशान हैं सर, प्लीज ढूंढिए उसे। सर, उसका फोन भी बंद है। तो ये बात है। चिंता मत कीजिए, ये सब हम देख लेंगे। कामिनी जी, इनकी FIR तो लिखिए। आइए आप दोनों। सर, तो कहिए मिस कामिनी जी, क्या खबर लाई हैं आप? सर, विनायक वर्मा के घर के आसपास किसी भी गली में CCTV नहीं है और वहाँ किसी ने भी नेहा के गायब होने वाले दिन ना तो उसे जाते देखा ना ही आते। बाकी उसका फोन ऑन हो चुका है सर, लेकिन लोकेशन मोबाइल बाजार की है जहाँ चोरी के मोबाइल बिकते हैं। मोबाइल बाजार? अच्छा कामिनी जी, वहाँ चोरी का मोबाइल कौन खरीदता है? सॉरी सर, अगर पता होता तो मैं ये मोबाइल लेता ही नहीं। अरे बेटा ये बता, कौन था वो? कोई नया ही था सर, पहले कभी देखा नहीं, पर उसकी शक्ल याद है मुझे। सर, यही आदमी था मोबाइल बेचने वाला, यही था। नो सर, हमने इसे कभी नहीं देखा। लेकिन ये है कौन इंस्पेक्टर साहब? ये वो महाशय हैं शालिनी जी, जिन्होंने नेहा का मोबाइल चोर बाजार में एक शॉपकीपर को बेचा था। मम्मी, पापा, नेहा का कुछ पता चला? नहीं बेटा। ये हमारी बड़ी बेटी माही है, ये दिल्ली में पढ़ाई कर रही है। अच्छा माही बेटा, आपको कोई आइडिया है कि आपकी बहन नेहा कहाँ जा सकती है? आई मीन टू से कि बहन अक्सर एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं, शेयर करते रहते हैं। जी सर, उसके सारे सीक्रेट्स मुझे पता है। वो परेशान थी मम्मी पापा के रोज रोज की लड़ाई से। नेहा हमेशा मम्मी की साइड लेती थी और इस बात पर पापा उसे बहुत मारते थे। आई थिंक पापा ने ही। पागल हो गए हो क्या तुम माही? ये क्या बकवास कर रही हो? मैं क्या करूंगा नेहा के साथ? वो मेरी बेटी है बेवकूफ, जैसे तुम हो। देखिए सर, प्लीज इसकी बातों पर मत जाइएगा, लेकिन ये सच है कि वो जब भी मेरी बजाय अपनी माँ की साइड लेती थी तो मेरा हाथ छूट जाता था उस पर। अच्छा आप ये बताइए कि आप दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े होने की वजह क्या है? शालिनी का हमारे पड़ोस में रहने वाले सुधीर के साथ अफेयर चल रहा है। विनायक, पागल ना तो माही है, ना ही मैं और ना ही नेहा। पागल तुम हो जो बेवजह सुबह शाम शक की बीमारी खा रहे हो। मेरा सुधीर के साथ कोई चक्कर नहीं है, समझे तुम? ओह हेलो मिस्टर एंड मिसेस, आप लोग लड़ना बंद कीजिए। पुलिस स्टेशन है ये, आपका बेडरूम नहीं है, समझे? चलिए ये बताइए कि ये सुधीर महाशय कहाँ मिलेंगे? सर, विनायक बहुत ही शक्की आदमी है। वो झूठा आरोप लगा रहा है। बेशक हम कॉलेज समय से साथ में हैं, अच्छे दोस्त हैं और फोन पर बातें करते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि हम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। अरे विनायक तो ऐसे ही बोलता रहता है। अच्छा, जब नेहा गायब हुई उस वक्त आप कहाँ थे? मैं यहीं पे था दुकान पर। आप चाहें तो CCTV कैमरा चेक कर सकते हैं। बस दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में मैं दुकान पर नहीं था। उस दिन मैं टिफिन लाना भूल गया था तो खाना खाने के लिए घर चला गया था। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। करेंगे, जरूरत पड़ी तो वो भी चेक करेंगे। बस एक बात कान में पिघले शीशे की तरह डाल लेना, जब तक नेहा का कुछ पता नहीं चल जाता तुम शहर से कहीं बाहर नहीं जाओगे। गॉट इट? चलो कामिनी। कामिनी जी, नेहा के CDR का क्या हुआ? वही चेक कर रही थी सर। कुछ मिला? कोई दीपक नाम का लड़का है जिसके साथ नेहा की अक्सर बात होती थी, लगभग रोजाना।
शर्मा कोरियर में काम करता है। क्यों, दीपक तुम ही हो? जी, तो भैया दीपक जलाने दुकान क्यों नहीं गए? मन नहीं हो रहा था साहब। जिसके तलाश में आप मेरे पास आए हैं, उन्हीं के गायब होने की वजह से मन दुखी है। क्या रिश्ता था तुम दोनों में? एक दिन वो मेरी दुकान पर मोबाइल ठीक करवाने आई थी। वहीं बातों बातों में उन्हें पता चल गया कि मैं 8वीं पास हूँ, तो उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। बेशक हम कम उम्र थे, पर वो मेरी गुरु थी सर। उनकी वजह से ही मैं इस साल 10वीं पास की है। आप प्लीज उन्हें जल्दी से ढूंढ दीजिए। वो मेरी माँ, बहन, गुरु सब थी मैडम जी, सब थी वो मेरी। तुम फोन पर पढ़ाई किया करते थे? जी जी सर। खबर पक्की है? ठीक है। थैंक यू राजू, करती हूँ तेरा हिसाब। चल बाय। सर, मेरे खबरी ने बताया है कि शालिनी और सुधीर दोनों के बीच एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो श्योर है। ऐसा पड़ोसी के साथ चक्कर और हमको बनाया घनचक्कर, मतलब दोनों झूठ बोल रहे हैं। एक बात और पता चली है सर कि नेहा को पता नहीं था कि उसकी माँ और सुधीर के बीच चक्कर है, लेकिन कुछ दिन पहले जब उसे उनके रिश्ते के बारे में पता चल गया तो उसने सुधीर की दुकान पर पहुंचकर बहुत हंगामा किया था और धमकी दी थी कि अगर उन्होंने कंटिन्यू किया तो वो पापा के साथ रहेगी और पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब हुआ था। तो कहीं सुधीर और शालिनी ने ही तो नेहा को गायब नहीं कर दिया? क्या है ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपनों के खिलाफ जाने से नहीं चूकते। लेकिन सर, आपको क्या लगता है दीपक कुरियर वाला सच बोल रहा है? क्या है ना कि आजकल अपराधी बड़े शातिर हो गए हैं कामिनी जी। उन्होंने अपने हाव भाव छुपाने की कला सीख ली है। क्या पता मासूम चेहरे वाला ये कुरियर बॉय ही नेहा के मिसिंग का मास्टरमाइंड हो। केस तो बड़ा पेचीदा हो गया है। आखिर किडनैपर है कौन? हेलो, क्या? कामिनी जी, इसे फॉरेंसिक लैब भिजवाइए अब। शालिनी जी, जरा कपबोर्ड में भी चेक कर लीजिए। अरे आपने जो कपड़े प्रेस के लिए भिजवाए थे वो सही है या नहीं, देख लीजिए। जी, सभी कपड़े हैं, पर आप इन कपड़ों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नेहा की मौत से इसका क्या लेना देना? तुम्हारा नाम क्या है? राजू है साहब। कुछ काम था क्या साहब? नेहा मैडम गायब हो गई हैं, उनके बारे में ही पूछना है क्या साहब? तो मैं बता देता हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की थी, एक नरम स्वभाव था उनका, पर उनके साथ क्या हुआ हमको कुछ नहीं पता साहब। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम उनके घर कपड़े लेकर कब गए थे? 4 तारीख को गए थे साहब। नेहा मैडम ने ही कपड़े लिए थे, और हाँ, उनके साथ वहाँ एक लड़का भी था। नेहा मैडम उसके साथ कहीं जाने वाली थी। अच्छा, दिखने में कैसा था वो लड़का? दिखने में तो एकदम हीरो जैसा था साहब, पर चेहरा ठीक से याद नहीं है। अरे वो देखो, तुम्हारा 10 का नोट गिरा है। लड़के का हुलिया याद आए तो बताना, ठीक है? जी साहब। कामिनी, मेरे लेफ्ट साइड वहां पार्क के कोने पर एक प्रेस वाला है, देखो तो। वो इधर ही देख रहा है क्या? जी सर, पर हुआ क्या? सर, नेहा के नेल से मिला स्किन के टुकड़े का डीएनए
और बीड़ी पर मिले डीएनए से मैच हो गया है। मतलब कातिल मिल गया। ओह भैया राजू बेटा, बस बहुत कपड़े प्रेस कर लिए, जो बचे हैं ना उन्हें जेल में प्रेस करना। चलो। रुक जाओ विनायक, अगर तुमने राजू को कुछ भी करने की कोशिश की तो मुझे मजबूरी में गोली चलानी पड़ेगी। मुझे मत रोको इंस्पेक्टर। मुझे पता चल चुका है कि इस दरिंदे ने ही मेरी बेटी को मारा है। इसे इसकी पाप की सजा मैं देख कर रहूंगा। देखिए विनायक जी, आप पर क्या बीत रही है मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज कानून को अपने हाथों में मत लीजिए। नेहा को तो हम बचा नहीं सके, लेकिन आपकी पत्नी और आपकी एक बेटी भी तो आपके साथ है ना। अगर आप जेल चले गए तो इनका क्या होगा? बात को समझिए, फेंक दीजिए चाकू, इसे कानून सजा देगा, मैं दिलवाऊंगा। बोल, क्यों मारा नेहा को? सर, करीबन 2 बजे मैं नेहा जी को कपड़े देने के लिए उनके घर गया था। मैंने उन्हें कॉलेज से वापस आते हुए देख लिया था। मैं जब उनके घर में पहुंचा तो बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं बिना सोचे समझे अंदर चला गया। अंदर पहुंचा तो देखा नेहा जी कपड़े बदल रही थी और उन्हें बिना कपड़ों के देखकर मेरी वासना जाग गई। चाह कर भी मैं खुद पर काबू नहीं कर पाया और अंदर कमरे में पहुंच गया। मुझे वहां देखकर वो चौंक गई। उन्होंने मुझे वहां से जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उनके सामने प्यार करने की शर्त रख दी। ये सुनते ही उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। बस यहीं से मैं गुस्से से भर गया साहब, और उसी गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। उसके मरते ही मैं डर गया और कपड़े रैक में रखकर बॉडी बॉक्स में डाल दी और बाहर से ताला लगाकर भाग गया साहब, जिससे ऐसा लगे कि वहां कोई आया ही नहीं था। लेकिन साहब मैं उसे मारना नहीं चाहता था। बेटा तू मारना नहीं चाहता था, लेकिन तूने मार तो दिया, इसीलिए अब होगी फांसी। क्या? फांसी। हेलो, इंस्पेक्टर राठौर स्पीकिंग। ओके, कमिंग। सर, बॉडी देखकर लग रहा है कि इसकी मौत जहर से हुई है। बॉडी पूरी नीली पड़ गई है। किसी को पता है ये सब कैसे हुआ? सर, हम लोग रेनू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। फिर रेनू यहाँ वॉशरूम आई थी। फिर अचानक हमें कुछ गिरने की आवाज आई तो हम दौड़कर यहाँ आए तो देखा रेनू मर चुकी है। वैसे तो पोस्टमार्टम से पता चल ही जाएगा रेनू की मौत कैसे हुई है, बट बॉडी देखने से तो हमें कॉन्फिडेंस है कि इसकी मौत जहर खा के हुई है। हो सकता है सुसाइड हो। नहीं मैम, रेनू खुद को नहीं मार सकती। खुद को तो वो मारता है जो अपनी जिंदगी से दुखी हो, मगर रेनू तो बहुत ही खुशमिजाज लड़की थी। इसका मतलब रेनू का खून हुआ है? जी, हो सकता है इस रमेश ने मारा हो। रमेश और उसके बीच कुछ दिनों पहले पैसों को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। ये क्या बकवास कर रही हो तुम पाकी? सर ये सच नहीं है। झगड़ा तो रेनू का इससे हुआ था। इसने तो रेनू को जान से मारने की भी धमकी दी थी। शट अप एंड कूल डाउन। किसने क्या किया है उसके लिए हम हैं, तुम नहीं। तुम सब एक एक करके मीटिंग रूम में आओ। आई नो सर, आपको क्या जानना है? बात दरअसल ऐसी है कि ऑफिस में काम करते हुए रमेश एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोगों को ब्याज पर पैसे दिया करता था।
रेनू ने भी उससे पैसे लिए थे, लेकिन लौटाने में देर हो गई तो दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मुझे कुछ नहीं सुनना रेनू, तुम बस ये बताओ कि मेरे पैसे कब दोगी? अगले महीने सैलरी आने पर दे दूंगी, पक्का। पिछले 3 महीने से तुम यही बकवास करके अपना उल्लू सीधा कर रही हो रेनू, पर अब नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो भी कल तक। कल तक? रमेश प्लीज प्लीज समझने की कोशिश करो। कल तक नहीं हो पाएगा, पर अगले महीने में पक्का रिटर्न कर दूंगी। और प्लीज अब बस करो, बस करो, सब देख रहे हैं। देख रहे हैं तो देखने दो, इनको भी तो पता चले कि उधार पर चलने वाली जिंदगी कैसी होती है। रमेश, तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। लिमिट की ऐसी की तैसी, मुझे कल तक पैसे चाहिए तो चाहिए। अब इसके लिए चाहे तुम चोरी करो, डाका डालो या खुद को बेचो। इस थप्पड़ का जवाब तुझे बहुत भारी पड़ेगा रेनू, देख लेना। बस सर, उसी झगड़े के तीसरे दिन ये सब हो गया। अब अपने झगड़े की वजह भी बता दो। सर, उससे क्या पूछते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। पाकी अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, लेकिन रेनू ने उसकी प्रेजेंटेशन चुराकर उसका प्रोजेक्ट हाईजैक कर लिया। लेकिन ये बात छुप नहीं पाई और पाकी को सच पता चल गया और फिर दोनों के बीच में हाथापाई हो गई। उसी हाथापाई में पाकी ने रेनू को जान से मारने की धमकी दी थी सर। तो तुम्हारे हिसाब से इस ऑफिस में पाकी ही एक ऐसी एम्प्लॉय है जो रेनू को मार सकती है? सर, मेहनत की रोटी जब कोई ले उठता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। पाकी का प्रोजेक्ट पूरे 50 करोड़ का था सर। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला है कि ग्लास पर और ग्लास के ड्रिंक में जहर मिलाया गया था। मतलब सर, कातिल हर हाल में रेनू को मारना चाहता था। उसने ग्लास के बाहर जहर इसलिए लगाया था कि अगर एनी चांस लास्ट मोमेंट पर रेनू ने ग्लास को मुंह लगाकर छोड़ दिया तो भी उसकी मौत पक्की हो जाए। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ग्लास पर रेनू के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ पाखी और रमेश के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। लेकिन कामिनी, अगर ये दोनों ही टीम में हैं, तो खुद को ही पॉइंट आउट करके अपने ही पैरों पर ही कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? मैंने रेनू को नहीं मारा। और सर, पैसे लेने देने में ऐसी बातें तो होती रहती हैं। कसम से सर, ये सच नहीं है, मैंने नहीं मारा रेनू को सर। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है रमेश। रेनू के ड्रिंक के गिलास पर तुम्हारे उंगलियों के निशान मिल चुके हैं। हाँ सर, मैंने ही किया था ये सब। रेनू ने मेरी जो इंसल्ट की थी, मैं उसे सहन नहीं कर पाया, इसलिए उसे मारने के लिए मैंने उसके ड्रिंक ग्लास के चारों ओर जहर लगा दिया था। जब तुमने ड्रिंक में जहर मिला ही दिया था तो जहर गिलास के बाहर लगाने की क्या जरूरत थी? ड्रिंक में जहर? नहीं सर, मैंने ड्रिंक में कोई जहर नहीं मिलाया था। ड्रामा नहीं, सच बोल। तो और क्या करती मैं? रेनू ने मेरे 50 करोड़ के प्रोजेक्ट की चोरी की थी और 2-4 दिन में ही वो मेरे बॉस प्रदीप की भी करीबी बन गई थी। सीनियर होने के बावजूद मैं उसकी जूनियर बनती जा रही थी। अपनी जगह वापस हासिल करने के लिए उसे अपने रास्ते से हटाना जरूरी था मेरे लिए, इसलिए मैंने ये सब किया। पाखी मैम, 1 मिनट के लिए इसे पकड़ लेंगी क्या? Thank you. I'm sorry. I'm sorry. हेलो जी, क्या? सर 1 मिनट। सर, शॉकिंग न्यूज है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से रेनू की मौत ड्रिंक पीने से नहीं हुई।
एक्चुअली उसने ड्रिंक पिया ही नहीं था। उसकी मौत साइनाइड से हुई है, जो उसके लिपस्टिक में मिला है। ये केस तो उलझता ही जा रहा है। अगर रेनू की मौत लिपस्टिक में लगे साइनाइड से हुई है तो इसका मतलब पिक्चर में कोई तीसरा भी है और उसी तीसरे ने रेनू को मारा है। कामिनी, पाखी ने क्या बताया था? रेनू अपने बॉस के करीब पहुंच गई। ऐसा करो, स्टाफ और बॉस दोनों को बुलाओ, एक खेल खेलते हैं। जी इंस्पेक्टर, मैं ही रेनू का बॉस प्रदीप हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब रेनू की मौत के वक्त मैं वहाँ था ही नहीं तो मुझसे क्वेश्चन क्यों किया जा रहा है? जनरली सर, एक टास्क खेलने के लिए आप सबको एक साथ बुलाया है। जो भी इस टास्क में पास हो जाएगा उसे हम बाइज्जत बरी करते जाएंगे। नो मोर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। कामिनी, ये रेनू की लिपस्टिक है जो उसने आखिरी बार बाथरूम में लगाई थी। इसे ही आप सबको लगाना है, चाहे लड़का हो या लड़की। नो जेंडर डिफरेंस, सबको लगानी है। शुरुआत कौन करेगा? ऑफ कोर्स शुरुआत प्रदीप जी से होगी। आफ्टर ऑल ये बॉस हैं ऑफिस के, कैप्टन ऑफ द शिप। ये क्या बेहुदा मजाक है? लिपस्टिक तो लड़कियां लगाती हैं, लड़के नहीं। मैं ये नहीं लगाऊंगा। राठौर को ना सुनने की आदत नहीं है प्रदीप जी। लिपस्टिक तो आपको लगानी पड़ेगी। लगाइए। इंस्पेक्टर स्टॉप इट, रुक जाओ। इसमें साइनाइड लगा है, इसे लगाया तो मर जाऊंगा मैं। वक्त पर एक्सेप्ट कर लिया सर, थैंक यू। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इसमें आपका साइनाइड नहीं लगा। ये वैसी ही कोई दूसरी लिपस्टिक है। अब आप चुपचाप बताइए क्यों मारा आपने रेनू को? वो प्रेग्नेंट थी, शादी का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, बस इसीलिए। अगर ये सच है तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, रेनू प्रेग्नेंट नहीं थी। व्हाट? फिर वो मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? पैसों और स्टेटस के लिए। लेकिन जब आप तो पार्टी में आए ही नहीं तो आपने ये जहरीली लिपस्टिक उस तक पहुंचाई कैसे? जब मन में चोर छुपा हो तो वो हर काम चोरी से करता है इंस्पेक्टर। मैं वहाँ चोरी से पहुंचा था, किचन की खिड़की से, और जहर लगी लिपस्टिक गिफ्ट करके चला गया। हर जुर्म की सजा यही मिलती है प्रदीप जी। हम चाहकर भी अपने गुनाहों से बचकर भाग नहीं सकते। फांसी तो तुम्हें जरूर होगी। अंजलि, अंजलि, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? क्या कर दिया मैंने? सर, मैंने अपनी पत्नी अंजलि का खून कर दिया है। क्या? पर क्यों मारा तुमने अपनी पत्नी को? सर, मैं नशे में था, कुछ समझ नहीं पाया। मैंने तो सिर्फ उसे डराने के लिए गन उठाई थी। पता नहीं गोली कब चल गई सर। अच्छा, ठीक है, चलो। सर, इसी रूम में मैंने अपनी पत्नी को गोली मारी थी। राजन जी, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बट सर, मैंने अंजलि को यहीं पर गोली मारी थी। राजन जी, ना तो यहाँ पर आपकी पत्नी की बॉडी है और ना ही फर्श पर खून। सर, ये कैसे हो सकता है? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी पत्नी अंजलि की लाश यहीं पड़ी देखी थी। आप चाहे तो गन चेक कर सकते हैं। सर, राजन सच कह रहा है, इसमें एक गोली कम है। ठीक है, फोरेंसिक डिपार्टमेंट को बुलाओ। खून के निशान तो हैं, पर लाश यहां से कौन ले जाएगा और किस लिए? हेलो, क्या? सर,
वर्सोवा नदी के पास अभी एक औरत की लाश मिली है। अंजलि सर, ये मेरी पत्नी अंजलि है। अंजलि राजन जी, आप बॉडी से दूर रहिए और हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। राजन जी, आपकी पत्नी की बॉडी में कहीं भी गोली लगने के निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद गोली मारी थी सर। सर, मुझे ये झुमका मिला है। ये झुमका तो अंजलि की छोटी बहन निधि का है। इसे हमने ही गिफ्ट किया था निधि के बर्थडे पर। क्या अंजलि और निधि के बीच में कोई झगड़ा था? सर, निधि प्रॉपर्टी को लेकर अक्सर अंजलि से लड़ती थी। कभी कभी तो नौबत हाथापाई पर भी आ जाती थी। प्रॉपर्टी का क्या मसला था? प्रॉपर्टी का कोई मसला नहीं था। अंजलि खुद चाहती थी कि प्रॉपर्टी निधि के नाम हो जाए, लेकिन उसे ड्रग्स की बुरी लत लग गई थी। इसलिए अंजलि ने उसे कहा था कि अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो उसे ड्रग्स छोड़नी पड़ेगी। ये निधि कहाँ है? निधि ज्यादातर अपने पनवेल वाले फार्म हाउस पर ही रहती है। कामिनी, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और हम चलते हैं निधि के पास। सर, सुसाइड नोट। मैंने अपने नशे की लत को पूरी करने के लिए अपनी बड़ी बहन अंजलि को मार दिया। मुझे जीने का कोई हक नहीं। दीदी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपकी छोटी बहन निधि आपके पास आ रही है। सर, निधि खूनी थी और अब वो नहीं रही। इसका मतलब सर, केस खत्म। कामिनी, जब तक दोनों बॉडी की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती ये केस खत्म नहीं होगा। और हाँ, दोनों घर के आसपास के सीसीटीवी अच्छे से चेक करो। ओके सर। सर, अंजलि की बॉडी पर एक बाल मिला है। ठीक है, तुम एक काम करो, निधि की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और फॉरेंसिक टीम को बोलो कि अंजलि की बॉडी से जो बाल मिला है उसे निधि के डीएनए से मैच करके देखे कि वो निधि के बाल तो नहीं। और इस घर को पूरी तरह सील करके छानबीन करो और देखो कि निधि की हैंडराइटिंग वाली कोई और नोटबुक मिलती है क्या। सर, एक डायरी मिली है। दोनों की हैंडराइटिंग एकदम सेम टू सेम है। तो सर, इसका मतलब निधि को सच में अपनी बहन को मारने का पछतावा था। हो सकता है। सर, अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी मौत पानी में डूबने से हुई है, लेकिन उसके सर पर एक चोट का निशान भी नहीं है। उसे किसी भारी चीज से मारा गया था, लेकिन ऐसी कोई भी भारी चीज हमें अभी तक नहीं मिली है। कोई नहीं, खूनी का पता तो चल गया। निधि जिंदा होती तो बता देती वो भारी चीज है कहाँ, लेकिन वो तो। सर, अंजलि की बॉडी पर जो बाल मिला था वो निधि के डीएनए से मैच नहीं हुआ। क्या? इसका मतलब खूनी कोई और है? जी सर, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अंजलि और निधि के घर के पास वाले सीसीटीवी फुटेज को जब मैंने देखा तो एक रेड कैप वाला इंसान नजर आ रहा है, जो दोनों ही जगह पर कैप से आया है। राजन जी, पूरी तरह छानबीन करने के बाद हमें यही पता चला कि निधि ने पहले अपनी बहन को मारकर बेहोश कर दिया, फिर उसे नदी में फेंक दिया, जिससे पानी में डूबने से अंजलि की मौत हो गई। एक लाइन में कहें तो निधि ने ही अंजलि का खून किया और फिर पछतावा करते हुए उसने आत्महत्या कर ली। अब जो भी हो, मेरी अंजलि तो नहीं आ सकती ना। राजन जी, खुद को संभालिए।
समझ नहीं आ रहा खुद को कैसे संभालूं। मुझे संभालने वाली तो अब रही नहीं। सर, आपने डीएनए रिपोर्ट की बात राजन से क्यों छुपाई? छुपाई नहीं कामिनी, जानबूझकर नहीं बताया ताकि हमें जाल बिछाने का वक्त मिल सके। सर, आप तो कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। सर, अब आगे क्या करना है? जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो, कैब कंपनी? मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। कोला कैब कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कैब कंपनीज आज के लिए बंद कर दीजिए और कमल रोड मैंगो विला के लिए जो भी कोला कैब जाए उसकी डिटेल मुझे तुरंत चाहिए। राजन जी, कहीं जाने की तैयारी है क्या? अब क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, जब से मेरी अंजलि मुझे छोड़कर गई है तब से घर मुझे काटने को दौड़ता है। खैर, जो होना था सो हो गया। आप लोग बताइए, यहाँ फिर से क्यों आए हैं? कुछ भूल गए क्या? हाँ, आप बता सकते हैं कि कत्ल वाले दिन अंजलि से कोई और भी मिलने आया था क्या? सर, अंजलि बहुत रिजर्व टाइप की थी, इसलिए घर पर उससे मिलने कभी कोई नहीं आता था। लेकिन आप लोग मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप लोगों को तो पता चल गया था ना कि अंजलि को निधि ने ही मारा था। हमें तो ये भी पता चला है राजन जी कि अंजलि की बॉडी में जो बाल मिला है वो निधि का नहीं है। मतलब ये अंजलि और निधि के कत्ल में किसी और का हाथ है। क्या ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? निधि ने खुद सुसाइड नोट में कबूल किया है कि उसी ने अंजलि को मारा है, तो फिर आप ये नई कहानी क्यों बना रहे हैं? कहानी है या हकीकत वो तो हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। सर, अंजलि और निधि के कत्ल वाले दिन जिस नंबर से कैब बुक हुई थी वो नंबर यही है। हेलो, ओके, ठीक है, ड्राइवर का नंबर भेज दीजिए जल्दी। हेलो, मैं इंस्पेक्टर राठौड़ बोल रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जहां भी हो उसका लाइव लोकेशन भेजो जल्दी, और जो भी तुम्हारी कैब में बैठकर जाने वाला है उसे धीरे धीरे ले जाकर उसकी जगह पर छोड़ देना। क्यों फोन करके बुलाया? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है अंजलि की बॉडी पर जो एक बाल मिला है वो निधि का नहीं तुम्हारा है। अब मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। बहुत हो गया लुक्का छुपी का खेल, अब सच बोलने का समय आ गया है। ये बताओ, क्यों मारा तुमने अंजलि और निधि को? मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, फिर तुम क्यों आई? मत भूलो कि अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। फिर भी ज्यादा के लालच में तुमने अमीरजादी अंजलि को फंसाकर जो उससे शादी की है ना, अगर सोचो अंजलि को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल जाए तो तुम्हारा क्या होगा? तो तुम ब्लैकमेल कर रही हो? क्या चाहती हो? ज्यादा कुछ नहीं, बस हर महीने 5 लाख। राजन, शादीशुदा होने के बावजूद भी तुमने मुझसे शादी की सिर्फ और सिर्फ मेरी जायदाद के लिए। इतना बड़ा धोखा। लेकिन अब मैं अपनी सारी जायदाद निधि के नाम कर दूंगी और तुम्हें तलाक देकर भिखारी बना दूंगी। तुम जिंदा रहोगी तब ना। फिर महिमा ने अंजलि को नदी में ले जाकर फेंक दिया। हमने निधि पर दबाव डालकर उससे लेटर लिखवाया, उसे फंसाया ताकि जायदाद का कोई हकदार ना बचे, और सारी जायदाद तुम हड़प लो। प्लानिंग तो बहुत अच्छी की थी तुम दोनों, लेकिन अफसोस प्लान फेल हो गया। अंजलि और निधि को जान से मारने के जुर्म में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जाता है।
सर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि महिमा तो किसी भी कैब से आ सकती थी, तो वो कोला कैब से क्यों आई? क्योंकि कोला कैब को छोड़कर मैंने सारी कंपनीज को बंद कर दिया था, तो ऑप्शन में सिर्फ कोला कैब ही बचा। समझी? सर आप तो कमाल है। अपना तो ऐसा ही है।